गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है राजेश कुमार शर्मा। सबसे पहले मैं आशा करता हूँ कि आप इस कोरोना की संकट की घड़ी में आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं रहता एक्चुअली मैं दिल्ली हूँ, लेकिन अभी मैं इस लॉकडाउन में गांव में हूँ। तो मेरे पास रिसोर्स का यहाँ अभाव है, तो मैंने सोचा है क्यों ना एक चौक और बोर्ड से मैं स्कूल में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हो सकता है इसकी क्वालिटी थोड़ा बहुत कम आए, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। सबसे मेरा मुख्य उद्देश्य है आपको समझाना। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि हम आरएएस एग्ज़ाम की किस शुरुआत कैसे करें। आरएएस एग्ज़ाम हो या कोई अन्य एग्ज़ाम हो, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम उसको शुरुआत कैसे करें। तो हम आज इसी को जानेंगे। इसके बारे में जितना भी सब कुछ है हम आज जानेंगे कि आरएएस एग्ज़ाम होता क्या है, ये कैसे कंडक्ट होता है, कौन कंडक्ट कराता है, इसके सिलेबस में क्या है, कौन सी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ये सारी चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो मेरा जो आज का लेक्चर है वो डेडिकेटेड रहेगा स्पेशली आरएएस एग्ज़ाम के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से कि आरएएस एग्ज़ाम है वो किसी जैसे राजस्थान स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम है। कोई भी स्टेट हो वो अपना अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है। तो जब आरएएस एग्ज़ाम है तो डेफिनेटली उसे कंडक्ट कौन कराएगा? राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसको कंडक्ट कराता है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आरपीएससी। तो हम अब इसके बारे में आगे जानेंगे कि ये एग्ज़ाम है क्या और इसके चरण क्या हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि आरएएस एग्ज़ाम है या कोई सा भी पीसीएस एग्ज़ाम होता है, उसके सामान्यतः 3 चरण होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको यहाँ से दिखा रहा हूँ। सबसे पहला चरण होता है इसका प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स एग्ज़ाम। इसका दूसरा चरण होता है वो होता है मुख्य परीक्षा। और इसका तीसरा चरण होता है वो होता है आपका साक्षात्कार। अब प्रारंभिक परीक्षा में आपका केवल एक प्रश्न पत्र होता है। जो कि इसमें आपके 200 मार्क्स का है ये, और 150 क्वेश्चन है, और आपका 3 घंटे का समय है। और इसमें आपकी जितने भी सिलेबस है, हम सिलेबस को मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि इसमें सिलेबस में है क्या क्या चीज़ है। तो इसके सिलेबस में हम देखते हैं, इसको हम सिलेबस देते हैं यानी पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में इसमें सम्मिलित है सबसे पहले हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशनल, एंड हेरिटेज। ऑफ राजस्थान। यानी इसके अंतर्गत आप क्या देखेंगे? राजस्थान का जो इतिहास है और इसकी कला संस्कृति है और इसका साहित्य है और इसकी परंपरा है, इन चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। और इसके साथ ही इसकी विरासत है। ये सारी किस चीज़ की है? राजस्थान की सारी चीज़ें, इनको हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे ही हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, इसको आगे धीरे धीरे देखना स्टार्ट करेंगे। अब इसकी दूसरी चीज़ है वो है इंडियन हिस्ट्री।
अब इंडियन हिस्ट्री है तो इसमें हिस्ट्री तीनों ही सम्मिलित हैं, यानी एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न। यानी आप इसमें कौन सी हिस्ट्री पढ़ेंगे, भारत का इतिहास पढ़ेंगे, उसमें क्या पढ़ेंगे, एंशिएंट पढ़ेंगे, मिडेवल पढ़ेंगे और मॉडर्न पढ़ेंगे, यानी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इस तीनों इतिहास को हम इसमें जानेंगे कि इसमें क्या क्या दे रखा है। और इसके आगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सारी चीजें हम डेप्थ में देखना स्टार्ट करेंगे, उसी के हिसाब से जैसे आगे बढ़ेंगे। अब इसका अगला बिंदु है वो है ज्योग्राफी। इस ज्योग्राफी में तीनों ही सम्मिलित हैं आपकी, वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान। यानी हम जो ज्योग्राफी देखेंगे वो इन विश्व की भी देखेंगे, इंडिया की भी देखेंगे और राजस्थान की देखेंगे। इसको मैं सबसे पहले मैं डेप्थ में कराऊंगा। अभी जब भी हम आगे लेक्चर स्टार्ट करेंगे इसको हम डेप्थ में देखेंगे। अभी आपका आगे का जो बिंदु है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम देखेंगे कि भारतीय संविधान क्या है, उसको ढंग से देखेंगे और इसी के साथ ही पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि संविधान से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें इसमें सम्मिलित कर देंगे। और गवर्नेंस है, इसमें दोनों ही चीजें आएंगी आपकी, इंडिया और राजस्थान। यानी इंडिया हो गई और ये राजस्थान हो गई। अभी आप जिस पे आगे बढ़ते हैं इसको मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि नीचे स्पेस कम है थोड़ा। चलो एक बिंदु लिखता हूँ मैं, यहाँ पे है इसका इकोनॉमी। इकोनॉमी में हम दोनों ही देखेंगे, इंडिया और राजस्थान। ये हो गई हमारी इकोनॉमी। अब हम इसको आगे, इसके बिंदु आगे लिख देता हूँ। अब इसमें आगे का बिंदु है इकोनॉमी के बाद है साइंस और टेक्नोलॉजी। यानी साइंस एंड टेक को इसमें पढ़ेंगे आप भी। और साइंस में जनरल साइंस होती है जिसमें कि आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही सम्मिलित होती हैं। टेक्नोलॉजी हम पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। इन सारी चीज़ों को हम टेक में देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अभी आपका आगे का बिंदु है इसमें रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। यानी इसमें रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी को हम ढंग से देखेंगे। अब आपका अगला बिंदु है वो है करंट अफेयर। इसको जैसे जैसे ही है हम आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर का पर्टिकुलर लेक्चर बनाया करेंगे, उसमें हम इन सारी चीज़ों को देखा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी देखी प्रारंभिक परीक्षा की यानी प्रीलिम्स एग्जाम की। और ये सारे बिंदु रहे इसके 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसमें हमारे पर्टिकुलर जो भी टीचर होगा इनके बारे में आपको डिटेल में जैसे जैसे बताएगा कि आपको कैसे लेक्चर कंडक्ट कराना है, कैसे आपको ये सारी चीज़ें करनी हैं। अभी हम आपने प्रारंभिक परीक्षा मान लो क्वालिफाई कर ली, तो आप पहुंचते हैं मुख्य परीक्षा पे। अब हम मुख्य परीक्षा
परीक्षा के बारे में डिटेल में जानेंगे कि मुख्य परीक्षा में होता क्या है, कौन कौन सी सब्जेक्ट आती हैं, इन सब के बारे में सारी चीज़ें हम जानेंगे कि कैसे कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्य परीक्षा में 4 पेपर होते हैं और प्रत्येक प्रश्न पत्र होता है वो होता है 200 मार्क्स का, और ये पेपर होता है लिखित परीक्षा में। यानी ये रिटर्न में होगी सारी चीजें। हाँ, एक चीज है कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो आपकी ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी, यानी आपको इसमें केवल टिक मार्क करना है और OMR में उसे भरना है। लेकिन जो मुख्य परीक्षा होगी वो आपको सारी चीजें लिखित में होंगी, और इसको जैसे आपको डिटेल में 4 प्रश्न पत्र में कैसे बांट दिया गया है ये मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे इसके प्रथम प्रश्न पत्र में 3 चीजें हैं। ये है सबसे पहले इतिहास यानी हिस्ट्री, दूसरी चीज है इसी में आपकी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, इकोनॉमी हो गई है आपकी, और इसमें तीसरी चीज है जो कि तीनों चीजें एक में दी गई हैं, समाजशास्त्र, प्रबंधन, तीसरी चीज है इसमें लेखांकन एवं अंकेक्षण। हो सकता है ये आपके लिए एकदम नया हो, लेकिन हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसको डेप्थ में समझेंगे। अभी हम ये प्रश्न पत्र है सब में, तो इसको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके डिटेल के बारे में, जैसे कि इतिहास के सिलेबस में क्या चीज़ है, अर्थव्यवस्था में क्या चीज़ है, समाजशास्त्र और प्रबंधन में क्या चीज़ है, इनको जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे डिटेल में समझेंगे, जैसे जैसे आगे टीचर कराएंगे। अभी हम केवल इसका व्यू देखते हैं। इसके जो दूसरा पेपर होता है उसमें होता है आपकी प्रशासकीय नीति शास्त्र यानी एडमिनिस्ट्रेशन एथिक्स। और इसका जो दूसरा बिंदु है वो है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। और इसका अगला बिंदु है वो है इसमें दे रखा है पृथ्वी विज्ञान, जिसमें कि आप पूरा भूगोल पढ़ेंगे। ये रहे आपके 2 पेपर हो गए। अभी हम आगे चलते हैं। इसके जो तीसरे पेपर में दे रखा है इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ कंपैरेटिवली नीचे की अपेक्षा। इसका तीसरा पेपर है, उसमें दे रखा है भारतीय राजनीति व्यवस्था। इसी के साथ ही आपका लिंक है विश्व राजनीति। और समसामयिक मुद्दे। मैं एक चीज आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, ये समसामयिक मुद्दे हैं और आपका ये यहाँ पर जो करंट अफेयर है, इन दोनों का डायमेंशन अलग अलग है। हालांकि ये है, ये ब्रॉड टर्म है करंट अफेयर, और यहाँ समसामयिक मुद्दे हैं वो है स्पेशली पॉलिटिकल रिलेटेड, यानी राजनीति से रिलेटेड है। वो सारी चीजें आप इसमें पर्टिकुलर देखेंगे। अभी आपका आगे का चीज है इसमें बिंदु है वो है लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणाएं। ये एवं तथ्यात्मकता। यहाँ भी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो ये प्रबंधन है, जैसा कि आपने
यहाँ पे प्रबंधन देखा है फर्स्ट पेपर में, ये दोनों के डायमेंशन अलग अलग हैं। यहाँ का प्रबंधन अलग है और यहाँ प्रबंधन है वो स्पेशली आपका पॉलिटिकल रिलेटेड प्रबंधन है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रबंधन है। अभी हम इसके साथ ही आगे इसमें बिंदु है वो है खेल एवं योगा। इसी के साथ है व्यवहार एवं विधि। ये कंप्लीट एक ही पेपर में, इसको विभिन्न विभिन्न यूनिटों में बांट दिया गया है। हम जैसे जैसे आगे चलेंगे इसके बारे में मैं आपको कॉपी भी बताऊंगा कि जो स्टूडेंट होते हैं वो कॉपी कैसे लिखते हैं रिटर्न एग्जाम की, और इसकी आगे की जितनी भी सारी चीज़ें कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए वो सारी चीज़ें मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा आगे। अभी आपका चतुर्थ प्रश्न पत्र है, उसमें केवल दो ही चीज़ें आपकी, जो कि भाषा है, और दो भाषाएं आपकी, एक है अंग्रेजी और दूसरी आपकी हिंदी भाषा। हालांकि इसमें हिंदी का वेटेज है वो कंपैरेटिवली अधिक है, यानी 200 मार्क्स का है ओवरऑल, तो 120 मार्क्स है वो हिंदी का वेटेज है और उसमें 80 मार्क्स है वो इंग्लिश का वेटेज है। तो इस प्रकार से हमने ये आरएएस एग्जाम रिलेटेड जितने भी कैसे कि एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है इसे, और इसके चरण कितने होते हैं, और इसके सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट दी हुई हैं, उन सब के बारे में हमने अभी ओवरव्यू लिया है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उन सबको हम डिटेल में आगे जानेंगे। थैंक यू।